तो उनके यज्ञ की भगवान ने रक्षा की। जब यज्ञ सभी प्राणियों के कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए, भगवान की आराधना के लिए होता है, तो भगवान उस यज्ञ की रक्षा करते हैं। और जब यज्ञ अपने अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, लोकैषणा के लिए, धन के लिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए जब यज्ञ होता है, तो उस यज्ञ में विघ्न हो जाता है। उस यज्ञ को भगवान ही बिगाड़ भी देते हैं। भगवान यज्ञ के रक्षक भी हैं और भक्षक भी हैं। आज भी आप देखो, जो सात्विकता से लोग यज्ञ करते हैं, सात्विक भाव से, भगवान की आराधना के भाव से करते हैं, लोक मंगल के लिए करते हैं, उनका यज्ञ खूब बढ़िया से पूरा होता है। और जो दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए, अभिमान में यज्ञ करते हैं, उनके यज्ञ में कैसे कैसे उपद्रव खड़े हो जाते हैं, आज भी होते हैं। दक्षिणा के लिए मार शुरू हो जाती है, लाठीचार्ज भी होता है, सब हुआ। क्यों? कारण बोले उद्देश्य पवित्र नहीं था। उद्देश्य अगर आपका पवित्र है तो किसी भी अच्छे कार्य में कभी विघ्न नहीं आएगा। वो आपका कार्य बहुत अच्छे ढंग से पूरा होगा। सारे संसाधन स्वतः जुटते चले जाएंगे और आपका संकल्प पवित्र है तो निश्चित रूप से पूर्ण होगा। और संकल्प के पहले ही भावना और योजना कुछ और है तो फिर उसमें सारे विघ्न आएंगे, उपद्रव आएंगे, लाठीचार्ज होगा, डंडा चलेगा, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बंधुओं, भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की और यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। कुछ दिन तक भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे और फिर उसी समय जनक जी के यहाँ से निमंत्रण आया धनुष यज्ञ का। विश्वामित्र जी सोचने लगे, अब हम अगर जनक जी के यहाँ निमंत्रण में जाएं तो इनको पहुंचाने कैसे जाएं अयोध्या। 10 दिन के लिए मांग करके ले आए थे विश्वामित्र जी भगवान को कि 10 दिन के लिए आप इनको हमारे साथ भेज दीजिए। तो वचन के अनुसार तो अब इनको अयोध्या पहुंचाना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने सोचा इनको हम अयोध्या पहुंचाने चले जाएं तो फिर जनक जी के यज्ञ में नहीं पहुंच पाएंगे, और जनक जी के यज्ञ में जाएं तो फिर इनको अयोध्या कैसे पहुंचाएं। और अगर हम जनक जी के यज्ञ में इनको लेकर के जाएं तो कहीं राम जी ये न सोचें कि अपने काम के लिए लेकर के आए थे, काम हो गया, उसके बाद भी घुमा रहे हैं, और काम हो गया तो छुट्टी करो भाई। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम से, राम, जनकपुर से निमंत्रण आया है और विदेह राज जनक यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में अगर मेरे साथ चलो तो वहां तुम्हें एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। अद्भुतम च धनुरत्नम तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। उस अद्भुत धनुष को देखने का अवसर मिलेगा। राम जी ने कहा उस धनुष की क्या विशेषता है। विश्वामित्र जी ने कहा वो धनुष ऐसा विलक्षण है कि हजारों वीर मिलकर के भी उस धनुष को उठा नहीं सकते। प्रत्यंचा चढ़ाना और उस धनुष की डोरी बांधना और उस धनुष पर बाण रख करके बाण चलाना, ये तो असंभव है, मनुष्य के तो बस की बात नहीं है। ऐसा अद्भुत धनुष है। अब तो राम जी के मन में कुतूहल हुआ, ऐसा धनुष हम भी तो देखें भाई कैसा धनुष है। और क्षत्रिय कुमार हैं, क्षत्रियों के लिए अस्त्र शस्त्र ये सब उनके लिए उत्सुकता का विषय भी होता है। राम जी ने कहा तब तो हम भी चलेंगे। बड़े प्रसन्न हुए, बोले ऐसा धनुष देखने को मिलेगा। फिर तो विश्वामित्र जी के साथ राम जी जनकपुर जाने को तैयार हो गए। धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि वर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि
चले मुनिवर के साथ।